कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ तुझे गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला आभारी हो प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हो प्रभु मैं धन्यवाद के साथ तुझे गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके जाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो भगवान सेवा पूरी करके जाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो भगवान धन्यवाद के साथ तुझे गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए अपने मुंह को खोलते हुए खुदा का धन्यवाद करें। वो तारीफ के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य है, वो आराधना के योग्य खुदावंद है। उसने हमारे मांगने से ज्यादा सोचने से बढ़कर हमें दिया। उसकी योग्यता जो है हमारी योग्यता से बेहतर है। उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। वो भी हमारे बीच में विराजमान है। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे
तारीफ करते, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करते, तेरे नाम को धन्य करते खुदावंद। तू महान है परमेश्वर, तू स्वर्ग में पृथ्वी पे तू तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम तारीफ करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम तारीफ करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। झूठे भरने से खुदा से बातें करने में, झूठे भरने से खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। खुशबू तो यीशु है मेरे घरोघरू, कोई नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। खुशबू तो यीशु है मेरे घरोघरू, कोई नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। उसके दिल में न जाने से खुद के घर जा
मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें 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 आनंद मिलता है। थैंक्यूफुल परमेश्वर को धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करते हुए उसके हथुड़ी में आनंद की भरपूरी, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है परमेश्वर। तो आत्मा जहाँ है वहाँ आजादी, जहाँ परमेश्वर वहाँ सत्य। छेती छेती आ मेरे बल छेती छेती आ, छेती छेती आ मेरे बल छेती छेती आ, यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तो छेती आ, यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तो छेती आ।
हालेलुया। वो हमें से किसी से दूर नहीं है मेरे प्रियो। हमारे बीच में हमारे मध्य में रहने वाला परमेश्वर है। वो महिमा के योग्य है, आराधना के योग्य है। वो पवित्र करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Praise the Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Praise the Lord. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी रचाई, जिसने पृथ्वी रचाई।
वो अपने कच्ची दासी में विराजमान है, वो हमारे बीच में है, हालेलुया, वो हमारे बीच में है, हालेलुया, तारीफ हो परमेश्वर तेरी तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशुआ, हालेलुया, तारीफ हो, हालेलुया, praise you Lord, praise you Jesus, देवतारा बंदना दिखो, हालेलुया, तारीफ हो, thank you Lord, thank you Jesus, धन्यवाद praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord, hallelujah, thank you Lord, hallelujah, आइए हम सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए, यीशु 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 यीशु, दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए,
वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो साबती परमेश्वर है। हालेलुया, वो चंगा करने वाला है। नहीं बना 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 स्थान में ले चल मुझको तू अपने लहू से धोले मेरे प्रभु। खुदा को बोले, आज खुदा मुझे तेरे लहू से धुलना है, आज मुझे शुद्ध होना है, मुझे पवित्र होना, मुझे तेरे जैसा होना है। हालेलुया, स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धोले मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजना हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजना हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धोले मेरे शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धोले मेरे प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको पाऊं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको पाऊं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धोले मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजना हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजना हम करते हैं।
मेरे परमेश्वर तेरे उस अति पवित्र स्थान में जहाँ पर याजक बलिदान चढ़ाने जाया करता था, जहाँ पर मेरे पापों की क्षमा होती है, मुझे वहां ले चल खुदावंद। तेरी आत्मा से भर दे, तेरे लहू से धो के शुद्ध कर दे, एक नया मन मुझ में उत्पन्न कर, एक नई आत्मा मुझ में उत्पन्न कर परमेश्वर। मेरे मन में तो लोग है, मेरे मन में तो पाप है, मेरे स्वभाव में चाल चलन में तो पाप है, लेकिन यीशु तेरा लहू मुझे धो सकता है, तेरा लहू मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं तेरे लहू के सामने अपने आप को दीन और नम्र करता हूँ, तेरी हजूरी में आता हूँ, तेरे अति पवित्र स्थान में आता हूँ खुदावंद, और चाहता हूँ तेरी दया मुझ पे हो जाए, तेरा ग्रेस मुझ पे उतर आए, तेरी मर्सी प्रभु मुझ पे हो जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यस परमेश्वर तेरे सामने आते हैं, दंडवत करते खुदा, झुकते हैं तेरे सामने, और हम जानते हैं कि प्रभु हम पापी थे पर तूने हमें पवित्र ठहराया है। हम एक समय पापी थे लेकिन तूने हमें धर्मी ठहराया। हालेलुया, तारीफ हो यीशुआ, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरी बड़ाई करते, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। सारी महिमा सारा आदर प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद दुआ सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। थोड़ा सा बताऊंगी कि कैसे कैसे मतलब हमने ये वचन जो पढ़ा है इसमें परमेश्वर ने हमारे लिए क्या काम किए हैं और कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाले समय में भी काम करते हैं, बात करते हैं। तो जैसे कि वचन में लिखा है कि हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। हालेलुया। देखो यहाँ पर जो वचन है इसमें राजा दाऊद का वर्णन किया गया है कि जैसे राजा दाऊद थे, वो राजा दाऊद एक चरवाहे थे। उनको नहीं पता था कि वो आने वाले समय में परमेश्वर उनको कैसे इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब राजा दाऊद को परमेश्वर ने चुन लिया था और उसके बाद दाऊद को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, क्योंकि जो राजा दाऊद थे वो कभी भी परमेश्वर से हटके नहीं चलते थे, अलग नहीं होते थे, और वो जो भी कार्य करते थे वो परमेश्वर की हजूरी में रहकर करते थे, उनसे प्रार्थना करके करते थे, मन्नत मांग कर करते थे कि परमेश्वर मैं लड़ाई के लिए जा रहा हूँ, मैं जाऊं कि ना जाऊं, है ना। तो परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है कि राजा दाऊद जो था वो सर्वशक्तिमान था, और मतलब परमेश्वर सर्वशक्तिमान थे, और निश्चय ही मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा और ना अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा। राजा दाऊद का एक सपना हुआ करता था। राजा दाऊद को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, मतलब उनके पास पैसों की बहुत आशीष दी, परमेश्वर ने धन की बहुत दी थी। तो राजा दाऊद के मन में एक दिन विचार आया कि मैं अपने परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा, मतलब भवन बनाऊंगा। उस समय में जैसे अभी तो चर्च है सब जगह पे, तो वहां पर राजा दाऊद ने ये कहा कि जैसे यरूशलेम थे उसकी दुर्दशा बहुत ही कठिन हो गई थी, लोग इतना नहीं ज्यादा परमेश्वर में आ रहे थे क्योंकि ज्यादातर मूर्ति पूजा की तरफ भाग रहे थे। तो राजा दाऊद परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाना चाहते थे कि परमेश्वर के लिए मैं कुछ करूं, लेकिन पर दाऊद के अंदर ये चीज थी कि दाऊद ये सोचते थे कि भी मैं जो निवास स्थान बनाऊंगा ना, जब तक मेरा आत्मा ठंडा नहीं होगा जब तक मैं ये बना ना लूं। वो दिन रात सोचते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन खुदा की भी एक योजना थी, वो आगे बताऊंगी मैं इसमें कि परमेश्वर दाऊद से क्या चाहता था। जब तक कि यहोवा के लिए एक स्थान और याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊं। देखो हमने एप्राता में भी उसकी चर्चा सुनी है, हमने उसको वन के खेतों में पाया है। आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें और हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। राजा दाऊद का ये मानना था कि जो निवास स्थान बनाया जाएगा वहां पर वाचा का संदूक रखा जाएगा, वहां पर जो है नबी लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे और हम सब वहां पर क्या करेंगे, दंडवत किया करेंगे, अपनी आराधनाओं को प्रार्थनाओं को लेकर जाया करेंगे। तो परमेश्वर बदले में उससे क्या बात करते हैं, परमेश्वर भी बोलते हैं कि हे यहोवा, आगे हे यहोवा उठकर, अभी दाऊद बोल रहे हैं कि हे यहोवा उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक समेत आ। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भगत लोग जय जयकार करें। मतलब राजा दाऊद जो है नबियों के बारे में, जैसे अभी हमारे बीच में पास्टर जी हैं, ऐसे ही नबी हुआ करते थे, दास होते थे,
वो लोग। तो यह राजा यहोवा जो राजा दाऊद जो है वो यहोवा परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है कि जो स्थान मैं बनाऊंगा उस स्थान में आप आना और आपका वाचा का संदूक होगा और उसके आगे आराधना की जाएगी और जितने भी नबी होंगे वो सब आया करेंगे और वो न्याय जैसे होता है ना, ठहराया जाता है कि जो वो बोलेंगे उसके अनुसार हम लोग, हमारी प्रजा जो है वो चलेगी। दाऊद ने यहोवा से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे ना मुकरेगा। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई और वह उससे ना मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र बैठाऊंगा। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चुनौती मैं उसे सिखाऊंगा उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युगों युग बैठते चले जाएंगे। परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और जो तेरी राजगद्दी है ना उसको कभी खाली नहीं छोड़ूंगा, उसको हमेशा उस पर तेरे कुल से कोई ना कोई इस पर जरूर बैठा होगा। लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आप मेरा स्थान, दाऊद मेरा स्थान बनेगा, नहीं। उसका जो पुत्र था राजा सुलेमान, परमेश्वर ने राजा सुलेमान को चुना था अपनी भवन बनाने के लिए कि मेरा भवन जो है तेरा पुत्र बनाएगा। ये बात हुई थी तो परमेश्वर ने कहा कि उसको दाऊद को कि तेरा पुत्र बनाएगा, तू मेरा भवन नहीं बना पाएगा, सब कुछ तेरे को मैं सब आशीष देता हूँ, लेकिन जो तेरा वंश आगे है, जो तेरी संतान है, वो मेरा भवन बनाएगी और उसमें मैं क्या करूंगा, जो मेरी आज्ञा को मानेंगे उनकी गद्दी पर एक के बाद एक, मतलब खाली नहीं जाएगी, जैसे चलती रहती है ना, एक के बाद एक ऐसे आता रहेगा, वो वंश कभी खत्म नहीं होगा। मैं उसके तेरे आने वाले वंश को आशीष दूंगा। जैसे राजा दाऊद ने परमेश्वर के साथ समय बिताया, परमेश्वर की आराधना करी है, उसका प्रतिफल उसके बेटे राजा सुलेमान को परमेश्वर ने दिया। और जो भवन बनाया गया उसमें परमेश्वर का संदूक रखा गया, वहां पर परमेश्वर ने उसकी जो वंश था उसको बढ़ाया और दिन प्रतिदिन जो राजा सुलेमान था सबसे वैभव, मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हुआ आने वाले समय में, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। फिर परमेश्वर बोलते हैं कि जो सिय्योन है, जो इज़राइल है, ये मेरी निज भूमि है, इसको मैं चाहता हूँ, अपने पुत्र की तरह इसको चाहता हूँ और जो भी आगे भवन बनेगा जो सुलेमान बनाएगा उसमें मैं रहूंगा और वो मेरा निवास स्थान कहलाएगा, वहां पर मैं विश्राम किया करूंगा और मैं इस मेल की भोजन वस्तुओं पर आते आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। अब देखो जो उस भवन में कार्य किया करते थे, है ना, हो सकता है उसमें बहुत सारे नबी भी हों, है ना, हो सकता है हमारे जैसे कलीसिया हम लोग भी हों, मतलब उस भवन की बात हो रही कि जिस भवन में वाचा का संदूक रखा गया था, उस भवन में परमेश्वर कैसे आशीष देगा। जो लोग अपनी भेंट लेकर आया करेंगे, जो अपने दशवांश लेकर आएंगे, जो अपनी कमी घटी में से निकाल कर देंगे, कोई स्पेशल भेंट, जैसे भी परमेश्वर के भवन में जो कोई बोने आएगा, परमेश्वर कहता है मैं उनको क्या करूंगा, आशीष दूंगा। उनकी भोजन वस्तुएं जो लेकर आएंगे ना, उनको मैं क्या करूंगा, बहुत आशीष दूंगा। और छोटे से छोटा व्यक्ति जो गरीब से गरीब भी होगा ना, उसको भी मैं ऐसा बनाऊंगा कि वो अच्छी से अच्छी रोटी खाएगा। शर्त ये है कि वो परमेश्वर के साथ वफादार होना चाहिए, परमेश्वर के वचन को मानने वाला होना चाहिए, परमेश्वर की हजूरी में आने वाला होना चाहिए, मतलब परमेश्वर को आगे तक मानने वाला होना चाहिए। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और उसके भगत लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। जो वहां पर नबी लोग होंगे, वो जो भवन में नबी लोग होंगे, याजक होंगे, उनका परमेश्वर क्या करेगा, उद्धार करेगा। उद्धार का वस्त्र उनको पहनाया जाएगा, मतलब जिसका उद्धार होता है उसको कभी जीवन में कमी घटी नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर उद्धार उन्हीं लोगों के जीवन में लेकर आता है जिनके जीवन में परमेश्वर की उत्तम से उत्तम योजनाएं होती है और आशीष होती है परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए। और जो उसके लोग हैं, जो उसमें भगत है, भगत देखो एक जगह लिखा है याजकों का उद्धार होगा, एक जगह लिखा है कि इसके भगत लोग। भगत कौन, हमारे जैसे लोग, कलीसिया है। हम क्या है, एक याजक का एक इस तरफ स्थान होता है, कलीसिया का उस तरफ स्थान होता है। तो दोनों के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि जो कलीसिया होगी, जो लोग होंगे, वो भी क्या है, ऊंचे स्वर में गाएंगे। और ऊंचे स्वर में तब हम गा सकते हैं जब हम अंदर से खुश होंगे, अंदर से हमें हर चीज प्राप्त होगी,
तब हम ऊंचे स्वर में गाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन और जो वाचा है ना, वो यही ठहराती है कि मैं जो उस साइड लोग हैं उनको भी ब्लेस करूंगा, और जो यहाँ खड़ा होके मेरे नाम की चर्चा करेगा मैं उसको भी ब्लेस करूंगा। वहां में दाऊद का एक सिंह उगाऊंगा, और मैं अपने अभिभक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। परमेश्वर कहता है कि मैंने रखा है, जो अभिभक्त हैं, जो दास हैं, उन लोगों के लिए क्या है, एक सिंह उगाए रखा है, एक दीपक जलाया हुआ रखा है। हमारे यीशु मसीह है ना, जो यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट है, वो क्या है, हमारे लिए एक दीपक ही है। और जो यहाँ पर खड़ा है, भवन में आ रहा है, वो कभी भी अंधेरे में नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस पर रहेगा, और परमेश्वर का आत्मा उसकी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। एक दीपक के रूप में यीशु मसीह के साथ जैसे चलते हैं हम, मैं उनके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा ही, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायान भी रखूंगा। हमें, हमारे जो शत्रु हैं, शत्रु कौन होते हैं, हम अपने आप से ही बनाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। अगर हम माफ कर दें तो वो खत्म हो जाएंगे, अगर हम अपने दिल में रखेंगे तो वो शत्रु ही रहेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता, अगर कोई तेरे विरुद्ध पाती बांधे या तेरे विरुद्ध कोई योजना बनाता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उससे बदला मैं लूंगा, मैं उसको देखूंगा अपने समय में किस रीति से उसको गिराया जाए, कब उसको मैं उसकी ताड़ना करूंगा, वो मैं देखूंगा। लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है कि साथ के साथ अगर तुम परमेश्वर में वफादार हो और मेरे साथ चलते हो, तो उस पे क्या होगा, सिर पर क्या रखा जाएगा, मुकुट का। बस मुकुट का क्या है हमारा शोभायान, यीशु मसीह। जब हमारे साथ यीशु मसीह है ना, जब हमारे साथ परमेश्वर है, तो वो क्या है, हमारी शोभा है। कलीसिया कहते हैं ना, कलीसिया का सिर कौन होता है ना, और का सिर कौन है, ऐसे ही हमारा सिर सबका क्या है, मसीह है, यीशु मसीह है, और वो ही शोभायान हमारा मुकुट है। अगर वो हमारे सर पे है तो हम अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, और अपने आप ही परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा हर चीज में। हालेलुया, सबको जय। यीशु मसीह के वचन जो है बाइबल में बोले, जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से वचन बोले हैं कि ऐसा करना ऐसा नहीं करना, हमने पहाड़ी उपदेश में से सुना था। आपको याद होगा कि कौन कौन सी बातें जो हैं हमने यीशु मसीह के मुंह से सीखी थी, उन्हीं बातों को हम कंटिन्यू करेंगे। और व्यवस्था विवरण से हमने पहले पढ़ा था कि जो गुप्त बातें हैं वो तो परमेश्वर जानता है, लेकिन कुछ बातें उसने हमें प्रकट करके दी हैं, कुछ बातें उसने हमें बताई हैं कि कैसे हम उनके अनुसार चल के अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और परमेश्वर की आशीष को हम पा सकते हैं। हालेलुया। सो दोबारा वापस आएंगे मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय, और हमने कई सारी बातें देखी थी वहां पे। एक बार फिर से 27 वचन को कोई जन पढ़े, 5 का 27 है। हाँ, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, हाँ, व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ, आगे बढ़िए। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया। जब व्यभिचार की बात परमेश्वर कर रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार ना करना, यानी पुराने नियम में ऐसा कहा था, बट मैं तुम्हें नए नियम में ये बताता हूँ कि अगर किसी स्त्री पर कुदृष्टि से हम देखेंगे, मन में विचारेंगे, और इसका मतलब हम उससे व्यभिचार कर चुके हैं। हालेलुया। बट आगे यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया। अब यीशु मसीह बोल रहे तेरी दाहिनी आंख अगर तुझे ठोकर खिलाए तो क्या करना, निकाल के फेंक दे। तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दे।
दाहिना पैर तुझे अगर पाप की तरफ लेके जाए तो उसे काट के फेंक दे, क्योंकि भला होगा कि तू बिना एक हाथ या बिना एक पांव स्वर्ग में जाए, इससे कि तू सारा का सारा नरक में डाल दिया जाए। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह बोल रहा तलवार पकड़ो और हाथ काट दो या चक्कू लो और आंख निकाल लो, बल्कि जो चीज तुम्हें ठोकर खिला रही है उस पे काम करो, उसको सावधानी से बरतो, इस्तेमाल करो। ऐसा ना हो कि वो एक छोटा सा तुम्हारे शरीर का अंग तुम्हें पूरे का पूरा नरक में ले जाए। हालेलुया। उसको जो है इस तरीके से इस्तेमाल करो कि वो पाप ना करे। तेरी आंख अगर तुझे जो है बुराई की तरफ ले जाती है, अपनी आंख को जो है वो सही से इस्तेमाल कर, उसकी देखरेख कर, अपनी आंख को सही कर, शुद्ध कर। तेरा हाथ अगर गलत कामों के लिए उठता है तो अपने हाथ को जो है वो गलत कामों से रोक, फोकस कर, उस पर ध्यान दे, प्रार्थना कर, उपवास कर। आगे हम देखेंगे कैसे उपवास और प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर यीशु मसीह बोलते हैं यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए पर तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। ये आंख जो है ना, हमारा शरीर के जो दो छोटी छोटी आंखें हैं, अंग हैं, ये हमें बहुत कुछ करवा देती है, बहुत सारी बुराई करवा देती है, पाप करवा देती है। इन्हीं आंखों से हम अच्छा भी देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम बुरा भी देखते हैं। इन्हीं आंखों से हम देखकर जलस भी करते हैं, इन्हीं आंखों से देखकर बुरा सोचते विचारते भी हैं, इन्हीं आंखों से हम अच्छा भी देख सकते हैं। सो इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि तेरी आंख यदि खराब है तो इसे क्या कर, इसे सही कर। ये आंख जो है ना, ये कभी भक्ति नहीं है देख देख के। नीति वचन में लिखा है ये आंख जो है कभी थकती नहीं है, जितना दिखाते जाओगे आगे लेते जाओगे ये इसकी लालसा बढ़ती चली जाएगी। आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, नीति वचन में ऐसा लिखा है, दोनों बुराई की ओर लेके जाते हैं। सो हमारी आंखों की जो बुरी अभिलाषा है उसको हमें क्या करना है, निकालना है। वो कुछ भी प्रकार की हो सकती है, लालच हो सकता है, देखा लालच कर लिया, खाने का लालच है, पहनने का लालच है, ये ऐसा हो जाए, वो चीज मुझे चाहिए। ये लालच कहां से आता है? आंखों से, देखने से। सो यीशु मसीह कहता है यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिला रही है तो निकाल दे इसे, इसके पीछे काम करना होगा हमें। हालेलुया। क्योंकि छोटी सी आंख है लेकिन बहुत बड़े पाप को जनरेट कर देती है, बहुत बड़ा पाप लेके हमारे जीवन में आ जाते हैं, और एक आंख की वजह से पूरा शरीर हमारा कई बार जो है ये नरक की ओर चला जाता है, चला जाएगा अगर हमने इस पे कंट्रोल ना किया तो। सो यीशु मसीह कह रहे हैं कि सुना तब विचार ना करना, पर तेरी आंख अगर विचार के थॉट लेके आती है, अगर विचार लेके आती है तो इसका मतलब तू विचार कर चुका है। बड़ी प्रैक्टिकल बात है यीशु मसीह की। ये जो पहाड़ी उपदेश है मत्ती 5:6-7 जो है, इसको अगर आप पढ़ोगे बहुत प्रैक्टिकल जो है बातें यीशु मसीह ने बताई, व्यवहारिक बातें जो डेली हमारे जीवन में हम फेस करते हैं। आप इसे पढ़ो, सुनो, समझो, आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के शब्द क्या हैं, क्योंकि उसके शब्दों में क्या है, जीवन है। हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि तेरे शब्दों में क्या है, जीवन है। हम उसके शब्दों को अगर लेंगे तो हम जीवन को ले रहे हैं, जीवन हमारे अंदर आएगा और हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। आगे बढ़िए 31 से। यह भी कहा गया था, हाँ। जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे ही कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। बस। हालेलुया। तलाक के विषय में आपने सुना, तलाक के विषय में तलाक क्या होता है? डिवोर्स बड़ा फेमस है आजकल, बहुत हो रहा है दुनिया में। बाइबल कहती यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे उसे त्याग पत्र देके दे सकता है। ये पुराने नियम में कहा गया था। हालेलुया। पर बाइबल कहती है परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़े वो व्यभिचार करता है और करवाता है। दैट मींस तू कभी अपनी पत्नी को मत त्याग देना। कोई तलाक नाम की चीज नहीं है बाइबल में। हालेलुया। मसीह जीवन में, मसीह विवाह में, मसीह शादी में कोई तलाक नहीं है। इसलिए प्रियो, जिनकी शादियां हो गई हैं बने रहो, जिनकी नहीं हुई ध्यान से सिलेक्ट करना, कल को वापस नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते मेरी पत्नी मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं चेंज करके दूसरी ले आता हूं। बाइबल कहती है जिसको खुदा ने जोड़ा है उसको कोई अलग ना करे जब तक मृत्यु अलग ना करे। मूसा ने कहा था त्याग पत्र दे लेना, पर यीशु मसीह कहता है सिर्फ एक कारण है
अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे प्रति विश्वास योग्य नहीं है, वो किसी दूसरे के प्रति विश्वास, तब तो तलाक हो सकता है, अदरवाइज कभी नहीं। हालेलुया। क्योंकि सोचो, एक स्त्री जो पुरुष के साथ जुड़ी है और पुरुष उसे 2-4 साल बाद कहे कि नहीं तू अच्छी नहीं लगती, तू घर चली जा, उसका क्या होगा? वो कहां जाएगी? उससे तो कोई दूसरी नहीं करेगा, तुम तो दूसरी कर लो। आदमी तो आराम से दूसरी कर लेगा, पर स्त्री से जल्दी कोई करता नहीं। इसलिए बाइबल कहती कोई तलाक नहीं तुम्हारे अंदर, कोई तलाक नहीं होगा, व्यभिचार के सिवा कोई त्याग नहीं होगा। अगर ऐसा कोई करता है तो वो क्या करता है? वो व्यभिचार करता है। हालेलुया। इसलिए आपस में परिवार जो है प्रार्थना किया करें कि हमें शैतान अलग ना कर पाए। शैतान का जो मकसद होता है वो ये पति पत्नी के बीच में विवाद खड़ा करवा दो और ये इनको अलग कर दो। अलग करने से क्या होता है? अलग करने से हमारी दुआएं हो जाती हैं, अलग करने से हमारे घर की संगति खत्म, अलग करने से एकता खत्म, और सारी वो समस्या, परेशानियां, प्रॉब्लम, बीमारियां फिर हमारे जीवन का हिस्सा होती है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है तलाक के विषय में भी सावधान कि तलाक नहीं होगा। तलाक करना और तलाक देना व्यभिचार के बराबर है। व्यभिचार करते हैं, करवाते हैं हम, अगर हमने अपनी पत्नी को त्याग दिया, छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए हमें जो है प्रार्थना करनी आज से, जिन लोगों की शादियां नहीं हो, आज से प्रार्थना करें। जैसा आपको पति चाहिए, जैसे आपको पत्नी चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे सही समय पर जब मेरा समय आए शादी का, मुझे इस तरीके की पत्नी चाहिए, इस तरीके का पति चाहिए। आप यकीन मानो, आप नोट्स बना सकते हैं, आप लिख के रख सकते हैं, आप दुआएं कर सकते हैं उनके लिए। जब आपकी शादी होगी एग्जैक्टली परमेश्वर आपको वैसा ही देगा। हालेलुया। मैंने गवाही सुनी, एक बंदा ऐसे कहता है कि मैं अपनी शायद पत्नी के लिए कि पति के लिए इस प्रकार से दुआ किया करता था, लिख के, मुझे उसके बालों का कलर ऐसा चाहिए, उसकी स्किन का कलर ऐसा चाहिए, उसकी लंबाई इतनी चाहिए, उसका ये सारी चीजें मुझे चाहिए प्रभु मेरी शादी में। जब उसकी शादी बिल्कुल परमेश्वर ने वैसे किया जैसा वो दुआ कर रहा था। हालेलुया। इसलिए दुआ किया करो ताकि तुम्हारे अंदर ये चीजें जो है ना आए। आगे बढ़ेंगे 38 वचन। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। आमीन। बस तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। पुराने नियम की आज्ञा थी, कोई दांत दिखाता तो दांत दिखा दो, आंख दिखाता तो आंख दिखा देना तुम भी। पर यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। कोई बुरा है तुम्हारे प्रति तो अपना रास्ता ही बदल लो। कोई तुम्हारे प्रति विरोध रखता है, गुस्सा रखता है, नफरत रखता है, तुम उसके आगे से अपना रास्ता बदल लो, उसका सामना करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यदि तुम सामना करोगे तो तुम्हें भी वायलेंस होना पड़ेगा, बुरा बनना पड़ेगा, और तुम्हें जो लड़ाई करनी पड़ेगी, झगड़ा करना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह का संदेश तो यह है, तू अपने शत्रुओं से क्या कर? प्रेम कर। हालेलुया। तू अपने दुश्मनों को माफ कर, उनके लिए प्रार्थना कर। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यदि कोई तेरी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर देना। एक गाल पर कोई थप्पड़ मारना चाहता है, तुम्हारा नुकसान करना चाहता है, तुम्हारे भले, वो तुम्हें बुरा भला कहता है, तो तुम उसे कहो ले कर ले, और जितना करना है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता तेरे करने से। हालेलुया। बाइबल कहती है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, और ऐसा करने से तुम उनके सर पर अंगारे डालोगे, और वो एक दिन पिघल जाएगा। वो एक दिन वापस आके तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे अंदर ऐसी सहनशीलता कहां से आई, तुम्हारे अंदर प्रेम कहां से आया। अरे मैं तो बुरा कर रहा था, मैं तो बुरा बोलना चाहता था, मैं तो तुम्हारे प्रति जो गलत विचार युक्तियां रखता था, पर तुम जो बने रहे, तुम जो खड़े निकल गए, तुम जो हो, तुम्हारे अंदर कुछ है, तुम्हारा परमेश्वर कौन है, वो पूछेगा तुमसे। हालेलुया। शाऊल राजा जो है दाऊद को मारना चाहता था, पुराने नियम में हम सबने पढ़ा हो, वो उसके पीछे पड़ा था, मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर ने शाऊल को हटा के दाऊद को राजा बना दिया था। बट दाऊद राजा को जब भी मौका मिला शाऊल को मारने का, उसने कभी नहीं मारा। परमेश्वर ने कई बार किया उसके हाथ में कि मौका है मारने से, दाऊद कहता मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को नहीं छूऊंगा। वो परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ है, और अगर मैं उसके हाथ उठाऊंगा तो ये पाप गिना जाएगा। उसने उसके हाथ नहीं उठाया, बल्कि खुद छिपा रहा, खुद अलग रहा, खुद अपने रास्ते बदल लिए, और जो काम परमेश्वर से दिया था करने को उसने किया। इसलिए जितने युद्ध दाऊद ने लड़े, बाइबल कहती है सब में वो विजय हुआ, कोई युद्ध नहीं इसने हारा। एक सफल जो है राजा रहा वो इस्राएल का, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता रहा। हालेलुया।
43 जो महान आज्ञा परमेश्वर की। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये पुराना नियम था, पर यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो, बैरियों से प्रेम रखो, सताने वालों को आशीष दो, दुआ करो और उनकी जो समस्या है उनको अपनी समस्या समझ के उनके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। इस संसार में कितने लोग हैं जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है। आप देखो अगर अपने समाज में, नगर में, अभी आप में से कितने लोगों ने शेयर किया वो बीमार है, ये बीमार है, इसके लिए दुआ करो, उसके लिए। कितने लोग और हैं जो बीमार हैं। जब हम दुआ करने बैठते हैं मेरे प्रियो, तो अपने लिए करो ना करो, उनके लिए जरूर एक बार दुआ करो। संसार के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, चर्च के लोगों के लिए, अपने पड़ोस के लिए जिनको हम नहीं जानते शायद नाम से, हमें समस्या भी मालूम है, लेकिन करो दुआ उनके कि खुदा तुमको ब्लेस कर, आशीष दे, उनके घर में शांति दे, उनकी कमाई में बरकत दे, बढ़ोतरी दे। हम कई बार सेल्फिश हो जाते हैं, सिर्फ अपने अपने और अपने लिए दुआ करते हैं। रात को थकी आए, खाना खाया, सोए और सोने से पहले परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने संभाला था, एक और नया दिन दिया, धन्यवाद, सब कुछ ये कह के हम सो गए, प्रार्थना नहीं की दूसरों की। पर धन्य है वो जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं। जानते क्यों? क्योंकि जिस दिन तू मुश्किल में होगा ना, उस दिन परमेश्वर तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। जिस दिन तुम मुश्किल में होगे, उस दिन परमेश्वर तुम्हारे लिए मददगार खड़े करेगा। जिस दिन तुम्हें जरूरत होगी, शायद वही शत्रु, शायद वही लोग, शायद वही इंसान जिसको तुम जानते नहीं लेकिन दुआ करते रहे, वो तुम्हारे घर में आएगा, वो तुम्हारे रास्ते में आएगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसके लिए दुआ की थी। हमने जो बोया वो हम काटेंगे। हालेलुया। इसलिए दुआ जो है, बाइबल कहती है कि अपने शत्रुओं से जो है, अपने शत्रु के लिए जो है दुआ किया करो, सताने वालों के लिए दुआ किया करो। और जो तुम्हें आशीष नहीं भी देता, तुम्हारा गलत सोचता है, गलत बोलता है, तुम उसके लिए भी दुआ किया करो, प्रार्थना किया करो। इससे तुम चंगे हो जाओगे, इससे तुम आशीषित हो जाओगे, तुम्हें परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। आगे कहता है जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। ऐसा करने से क्या होगा? हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। हम पिता पिता करते रह गए लेकिन उसका काम नहीं किया तो हम उसकी संतान नहीं है। ये डाउट निकाल देना अपने अंदर से कि हम अपनी मर्जी में जी रहे हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं, सप्ताह भर जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जीते हैं, और फिर हम पिता पिता कहते हैं, प्रभु प्रभु कहते हैं। और ऐसा ना हो कि जिस दिन प्रभु आए तो वही बात हो जाए जैसा 21 में लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, परंतु कौन? जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं, जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। पिता की इच्छा पूरा करने वाले थोड़े हैं, पर अपनी इच्छा पूरी करने वाले ज्यादा है। चाहे आप चर्च में देख लो, चाहे चर्च के बाहर देख लो, क्योंकि हम अधीन नहीं होना चाहते ना, हम सुनना नहीं चाहते, किसी को मानना नहीं चाहते। जो कोई कहना चाहती है, इसने कहा क्यों मालूम है, मैं अपने जीवन का मालिक हूं, मर्जी का मालिक हूं अपनी का। बट आपको मुझे पता होना चाहिए कि हम अपने जीवन के मालिक नहीं है, हमारे जीवन का मालिक परमेश्वर है। उसने बनाया हमें, उसने मिट्टी में से बनाया, उसने अपने नथनों, हमारी नथनों में अपनी श्वास फूंकी है और हम जीवित प्राणी बन गए और हम उससे बिलोंग करते हैं, उसके हैं, हम उसके द्वारा आए हैं और उसी के पास हमने जाना भी है। ये संसार में जो हमें 60-70 साल का जीवन मिला है, इसे हम अपना ना समझे। इसलिए बाइबल कहती है तुम परदेशी हो और परदेशी होने के नाते अपना जीवन भय से बिताओ। ये समझ के कि तुम्हारा मालिक तुम्हें देखता है, ये समझ के कि तुम्हारा मालिक एक दिन आएगा तुमसे हिसाब मांगेगा। हालेलुया। इसलिए मालिक की जो आवाज है, मालिक का जो दिल है, मालिक की जो इच्छा है, वो हमें उसने दी है, रिवील की। ऐसा नहीं कि हम मालिक से अनजान हैं, जानते नहीं हमारा मालिक क्या चाहता है। मालिक ने जो चाहा वो अपने वचन में दिया है हमें। वो कहता है तू व्यभिचार ना करना, वो कहता है तू पाप ना करना,
वो कहता है तू गलत काम ना करना, वो कहता है तू बुराई ना करना, झूठ ना बोलना। उसने सारी जो बातें अपने हमें दी हुई है उसके वचन में लिखी हुई है। अगर इस वचन को पढ़ते सुनते समझते इस पे चलते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता अनंत काल के जीवन से। आप प्रवेश करोगे। ये टिकट है आपकी। टिकट बपतिस्मा नहीं है, टिकट चर्च आना नहीं है, टिकट ये नहीं है कि मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना है और जब टाइम आएगा तो देखूंगा मानना है कि नहीं मानना। वो टिकट नहीं है। टिकट ये है जब हम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरा करते हैं। ये एक टिकट है हमारे लिए कि जब स्वर्ग जाएंगे दरवाजे अपने आप से खुल जाएंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत हमें ले जाएंगे कि आओ तुम्हारे लिए एक जगह तैयार है, आओ अपने पिता के घर में प्रवेश करो। सो मेरे प्रियो, जब हम मसीह लोग हैं, जब हम वचन को जानने वाले हैं, जब हमें मालूम है कि वचन सच्चा है, परमेश्वर के मुंह से निकला है, तो इस वचन को फिर हम तोड़े ना, इस वचन को मरोड़े ना, इस वचन को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल ना करें। कई लोग क्या है, इस वचन को तोड़ मरोड़ के ना अपने लाभ के लिए यूज करते हैं, जैसा उनको अच्छा लगता है। जैसा मुझे अच्छा लगता है मैं वैसा जीवन नहीं जी सकता, जैसा परमेश्वर कहता है मैं वैसा जीवन जीना है, क्योंकि उसने कहा है कि मेरे वचन पर चलना। हालेलुया। फिर क्या कहता है, सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। परमेश्वर जो है वो भले और बुरे दोनों पे अपना सूर्य उदय करता है। हर एक को मन फिराव का अवसर मिलता है, हर एक को तौबा करने का अवसर मिलता है, हर एक को अच्छा इंसान बनने का अवसर मिलता है। पर इस अवसर को हम बहुमूल्य समझे ना समझे, समझते हैं कि नहीं समझते, ये हम पे डिपेंड है। ये हम पे डिपेंड होता है कि हम परमेश्वर को जो है जानकर एक सही इंसान बनना है या इस दुनिया में ही वैसे ही रहना जैसे हम पहले। क्योंकि परमेश्वर सूर्य उदय दोनों पे करता है और कहता है कि धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। वो अपनी आशीष का मेघ दोनों पे बरसाता है। ऐसा नहीं है कि जो खुदा को नहीं मानते उनको रोटी नहीं मिलती, वो भी तो रोटी खाने शायद अच्छी खाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर का नाम नहीं लेते उनके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, उनके पास सब कुछ है, क्योंकि खुदा सबको देता है। बट एक बात तय है कि न्याय के समय स्वर्गीय राज्य के अधिकारी वो होंगे जो केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, चलते हैं, मानते हैं, पूरा करते हैं, केवल वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। फिर कहता है क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो और जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। हम अगर उनको ही प्रेम करें जो हमें प्रेम करते हैं, हम उनको ही टेक्स्ट मैसेज भेजें जो हमें टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, हम उनको ही हाय हेलो करें जो हमें हाय हेलो करते हैं, तो बाइबल कहती कौन सी बड़ी बात है? अन्य लोग भी ऐसे ही करते हैं, दुनिया भी ऐसी कर रही है, तुम भी उनके जैसे हुए। पर बाइबल कहती है तुम उनको भी प्रेम करो जो तुमसे प्रेम नहीं करते। हाँ, एक मैसेज स्टोरी पढ़ रहा था, कहता है एक व्यक्ति था और वो रोज ऐसे निकलता था सड़क से, तो एक दूसरे व्यक्ति को ना नमस्कार करता था रोज, बट वो बंदा ना उसकी नमस्कार का जवाब नहीं देता रहा। उसने दूसरे दिन भी नमस्कार की उसको, उसने फिर जवाब नहीं दिया, तीसरे दिन भी की, उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक तीसरा बंदा उन्हें देख रहा था, तो तीसरा बंदा उसके पास गया जो नमस्कार करता था और कहता है यार तू रोज नमस्कार करता है, तेरे बड़े अच्छे संस्कार है, तू बड़ा अच्छा आदमी लगता है, बट ये तेरी नमस्कार करना जवाब नहीं देता, तो फिर तू क्यों करता? मत कर, रहने दे। वो कहता है कि मैं जो नमस्कार करता हूं ना, इससे ग्रीटिंग्स देता हूं, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर उसके प्रति इज्जत है या प्रेम है या एक भाईचारा है, तो मैं उसको रोज ग्रीट करता हूं। बट जवाब ना देना ये उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं देता, तो मुझे क्या फर्क है, मैं तो एक अच्छा इंसान रहूंगा ही। अगर मैं तेरे कहने पे कल को छोड़ दूं ये काम करना, तो मैं भी एक उसके जैसा इंसान बन गया, क्योंकि उसके अंदर भी शायद घमंड है इसलिए नहीं देता। कल को मैं भी कहूं मैं क्यों बोलूं फिर से, ये तो मुझे बोलता नहीं है। कैसे हम कई बार ऐसे बोलते हैं, मैं तो जय मसीह बोला यार, ये जवाब ही नहीं देता, इसको मैं हर बार चर्च में जय मसीह बोलता है, ये जवाब नहीं देते। ना जवाब दे जो नहीं देता, आप बोलते रहो क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। हालेलुया। आप प्रेम करना मत छोड़ो उसको, जो आपके प्रेम को लायक नहीं समझता या आपके प्रेम का जो आदर नहीं करता, आप मत छोड़ो, आप करते रहो, क्योंकि आपको प्रतिफल देने वाला आपका परमेश्वर है। बाइबल कहती भलाई के काम करते रहो, आपके भले कामों को देखकर लोग बोलेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। ये यीशु मसीह की शिक्षा है, ये यीशु मसीह का ज्ञान है, यीशु मसीह की बातें हैं, और यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया। ऐसा नहीं सिर्फ हम पे थोप दिया तो तुम्हें ऐसे करना है, मैं जा रहा हूं।
बाइबल बोलती है यहूदा इस्करियोती के बारे में यीशु मसीह को मालूम था ये मुझे पकड़वाएगा, था कि नहीं? सब कुछ मालूम था तो परमेश्वर, बट अंत तक जब तक उसने पकड़वा नहीं दिया, यीशु मसीह सेम प्रेम रखता रहा उसके, कभी पक्षपात नहीं किया, कभी ये नहीं उसे कहा कि ये तो मेरा दुश्मन है तो इसको खाने को मत दो, इसको साथ मत लेके चलो, सब कुछ किया, प्रेम किया, इवन पैसों की थैली उसके हाथ में दे दी, ले तू अकाउंटेंट है, हाँ तू अकाउंटेंट है, जो कोई चीज लानी पड़ेगी तो तू ही लाना, लेन देन उसके हाथ में था। तो यीशु मसीह ने प्रेम करके दिखाया, जब उसको क्रूस पे चढ़ाया, अपने मुंह पे थूकने वालों को, बाल नोचने वालों को, सर पे कांटों का ताज रखने वालों को भी यीशु मसीह ने इस प्रकार से क्षमा किया, जो हम पढ़ते कहता पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। जो लोग आपसे बुराई करते हैं वो जानते नहीं है आपको, इसलिए बुराई करते हैं, उनको मालूम नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, उनको समझ नहीं है। जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है वो जानता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए आप उसे इग्नोर करो, आप उसे अनजाना समझो, उसे माफ करके आप अपने काम में लगे रहो, आगे बढ़ते जाओ, परमेश्वर आपका प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर एक दिन उसका मन बदल देगा जो आपके खिलाफ है, परमेश्वर उसके हृदय को जो है पिघला देगा एक दिन, चाहे वो आज पत्थर का है, उसको परमेश्वर है जो पिघला देगा। लेकिन अगर आप विश्वास योग्यता में भरे हैं तो, आप दुआ करते हैं तो सब कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है जो मुझे, पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। माफ करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर की सामर्थ के साथ हम चले तो। प्यार करना मुश्किल नहीं है शत्रुओं से, जब हम परमेश्वर की सामर्थ को साथ लेके चले तो। लेकिन अगर हम अपने आप में से कुछ करना चाहे ना तो शायद होता नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि हम इंसान है, हमारे अंदर कमियां हैं। पर जब बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है ना, वो सब सामर्थ हमें देता है, असंभव काम करने की भी जो हमें मुश्किल लगते हैं, उसके साथ रहकर हम उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आगे बढ़िएगा, 6 अध्याय में आते हैं, 2-3 और हैं टॉपिक, उसके बाद हम प्रे करेंगे। सावधान रहो, हाँ। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, हाँ। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, धर्म के काम मत करो। उपवास करने जा रहे हो तो ढिंढोरा मत पीटो, कल से हम उपवास में हैं। तुम रखो अपने आप उपवास में, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। बेशक अपने पासने को भी मत बताओ, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच का रिश्ता है। तुम दान कर रहे हो, क्योंकि आगे दान के बारे में लिखा है, पढ़ो 2 वचन से। इसीलिए जब तू दान करे हाँ। तो अपने आगे तुरी ना बजवा, हाँ। जैसे कपटी हाँ। सभाओं और गलियों में करते हैं, हाँ। ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि वह अपने आप प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है तेरे बाएं हाथ ना जान पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू दान करे तो तुरही मत बजवाना। आज के समय में बैंड बाजे वाले हो सकते हैं, हाँ? मैं दान देने जा रहा हूँ, बैंड वालों को ले आओ आगे आगे बिठा के, तो मैं जाऊंगा दान दे के आऊंगा ताकि 10 लोगों को और पता चले क्या हो रहा है ना। बाइबल कहती है जब तू दान करे तो नहीं मत बजाना, और गलियों में सभाओं में कपटियों की तरह बाजा मत बजवाना, परंतु अपना दान गुप्त में देना, इतना गुप्त में देना कि दाहिना हाथ दे रहा तो बायां ना देखे, बायां दे रहा तो दाहिने को पता ना चले दान क्या दिया मैंने। गुप्त में रखना अपना दान, क्यों? क्योंकि तेरा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है तेरा प्रतिफल वो देगा, कोई इंसान नहीं देगा। हम जब भी कुछ परमेश्वर के लिए करें, गुप्त में करें, हमारे पड़ोसी को तक ना पता चले, हमारे घर वालों को भी पता नहीं चलता, ना चले कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा और परमेश्वर के बीच में लेन देन का रिश्ता है। हालेलुया। बाइबल कहती है क्योंकि लोग जो बीन बजवाते, तुरही फुकवाते, सभाओं में गलियों में बड़े बड़े जो है बता के करते हम ये कर रहे हैं, तो वो अपना प्रतिफल पा चुके, कुछ नहीं मिलने वाला उनको। जब हम दान करें तो गुप्त में करें, क्योंकि गुप्त का किया हुआ दान परमेश्वर देता है, क्योंकि दान का प्रतिफल परमेश्वर ही देगा, इंसान नहीं देगा। हालेलुया। हम जो बोते हैं परमेश्वर के लिए गुप्त में बोए मेरे प्रियो, क्योंकि
इसका प्रतिफल हमें परमेश्वर गुप्त में देने वाला है। हमें नहीं पता चलेगा कि किस दिन परमेश्वर ने उसका प्रतिफल हमें दिया। हम जब मुश्किल में होंगे, समस्या में होंगे, नीडी होंगे, परमेश्वर भेजेगा किसी को, कहेगा जा मेरे उस बंदे की मदद करके आ, क्योंकि वो दान देने वाला व्यक्ति है। बाइबल में एक जगह पे लिखा है, जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति बड़ा दान किया करता है और उसके दान कहां पहुंच गए? परमेश्वर तक पहुंच गए, स्वर्ग तक पहुंच गया। और परमेश्वर ने अपना बंदा भेज के उसके पास संदेश भेजा कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, तेरे दान स्वर्ग में पहुंचे हैं, आ अब उठ के बपतिस्मा ले, क्योंकि अब उद्धार का रास्ता तेरे लिए खुल गया है। हालेलुया। सो हमारे दान याद रखना परमेश्वर तक पहुंचते हैं और परमेश्वर बड़ा प्रतिफल देता है। हमें दान नहीं बनना है, लेकिन गुप्त में दान देने वाले बनना है। आगे प्रार्थना के विषय में बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 वचन। जब तू प्रार्थना करे तो जोर से के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके हैं। बस, थैंक यू। अब बाइबल बोलती जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे। हम सब करते हैं प्रार्थना, कभी चर्च में करते हैं, घर में करते हैं, अकेले में करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, लोगों को दिखाने के लिए ना हो। जो आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको तो अच्छा लगता है, बट मैं तुमसे कहता हूं अपना प्रतिफल पा चुके, यानी कुछ नहीं मिलने वाला। दिखावटीपन परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालेलुया। वो कहता है जब तू प्रार्थना करे तो सड़कों पे, मोड़ों पे, चौकों पे खड़े होकर तुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तू वही खड़ा होकर मन में भी प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे मन के अंदर से आने वाले शब्दों को सुनता हूं। एक हन्ना नाम की बहन थी बाइबल में, कहते जब वो दुखी हुई क्योंकि उसके संतान नहीं थी, उसके कोई संतान नहीं थी और उसके जो घर के लोग थे ताने में मारा करते थे कि तू बांझ रहेगी। और आपको मालूम है कि ये आज भी है ना, कई स्त्रियां जैसे ऐसे अगर हैं तो उनको लोग आज भी सताते हैं कि तू तो शापित है या तू तो बांझ रहेगी, तेरे तो कभी नहीं होगा। खास करके दरानी जेठानी ज्यादा मानते, तो उसकी भी ऐसे दरानी जेठानी ना उसको ताने मारा करती थी। बाइबल कहती वो एक दिन इतनी दुखी हुई कि टूटा मन लेके परमेश्वर के मंदिर में गई और जाके परमेश्वर को बोलती परमेश्वर तू मुझे एक संतान दे दे, उससे मैं जिंदगी भर तेरी सेवा करने के लिए तुझे अर्पण कर दूंगी। और जब वो प्रार्थना कर रही थी उसके सिर्फ होंठ हिलते थे, उसका शब्द बाहर नहीं आता, क्योंकि वो दिल से प्रार्थना करी, इधर से अंदर से। और मंदिर का प्रीस्ट जब उसको देखा कि इसके शब्द बाहर नहीं आ रहे लेकिन बुलबुला रही, तो कहता तू नशा करके आई है? वो कहती मैं नशा नहीं करके आई, मैं दुखिया हूं, मेरा दिल टूटा है आज, और मैंने आज अपना दिल परमेश्वर के साथ जोड़ लिया है। मैं जानती हूँ मेरे शब्द बाहर नहीं आ रहे, मैं क्या मांग रही हूँ, पर मैं दिल से अंदर से एक चीज परमेश्वर से मांगी हूँ। अगर परमेश्वर मुझे देगा तो मैं उसकी सेवा करने के लिए उसको अर्पण कर दूंगी। और परमेश्वर ने उसके दिल की पुकार को सुना। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसके दिल की आवाज को सुना और उसे सैमुअल के नाम से एक बेटा दिया, एक बेटा उसके उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम शैमुअल रखा। और जैसा उसने परमेश्वर से वायदा किया था, दूध छुड़ाने के बाद वो उसको मंदिर में अर्पण कराई और ये कह के कि परमेश्वर जो मैंने वायदा किया था वो वायदा पूरा करती हूँ, आज से ये बच्चा तेरे भवन में रहेगा, तेरी सेवा करेगा और जिंदगी भर ये तुझे सर्व करेगा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने शैमुअल को इतनी आशीष दी। आप शैमुअल का जीवन पढ़ के कभी देखो, उसके जीवन में एक भी फाल्ट नहीं है, कभी वो गिरा नहीं, कभी भी उसके बारे में नहीं पता कि शैमुअल से पाप हो गया। दाऊद गिरा, शाऊल गिरा, एलिया गिरा, बड़े बड़े लोग गिर गए, बड़े बड़े भविष्यवक्ता गिर गए, गलतियां पापों के, लेकिन शैमुअल का कैरेक्टर अगर आप बाइबल में देखो, वो जिंदगी भर परमेश्वर की सेवा करता था। क्यों? उसकी मां ने उसको समर्पण किया था, उसकी मां ने उसको दे दिया था। और ऐसा नहीं कि हन्ना को बाद में बच्चे नहीं हुए, हन्ना को परमेश्वर और बच्चे दिए। जो अपना बेस्ट परमेश्वर को देता है ना, तो परमेश्वर अपना बेस्ट कभी छिपाता नहीं है। हालेलुया। सो दुआ जो है दिल से निकलनी चाहिए, दुआ हमारे आत्मा से आनी चाहिए। शब्द मायने नहीं रखते। इवन यीशु मसीह ने कहा जब तू दुआ करे तो बुलबुलाना मत, एक लिस्ट मत लेके आ जाना परमेश्वर ये कर ऐसा हो वैसा, मुझे नहीं चाहिए तेरे शब्द, मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए। तो अपना दिल लगा के देख मेरे साथ, अपना दिल का कनेक्शन मेरे साथ कर ले, मैं तुझे भर दूंगा जो तुझे चाहिए। हालेलुया। सो जब तू प्रार्थना करे
तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। पर मैं तुमसे कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर, कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है प्रतिफल देगा, उत्तर देगा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करें तुम अपनी कोठरी में जाएं, हो सके तो द्वार बंद करें। तभी मैं कहता हूं जो लोग दिन में प्रार्थना नहीं कर पाते ना, डिस्टर्बेंस होती है, काम होते हैं, शोर शराबा होता है और बहुत सारे हमारे सामने चीजें खुली हुई आंखों के सामने होती है, हम कई बार अपना मन लगा नहीं पाते। बेस्ट ऑप्शन है रात को सोने से पहले अपने कमरे में जाओ, द्वार बंद करो, अपने बेड के ऊपर नहीं तो बेड के नीचे घुटने टेको और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात करो। ये बेस्ट ऑप्शन है, कोई इससे अच्छा ऑप्शन नहीं। दूसरा ऑप्शन है सुबह उठते हुए, तब भी हम वहीं होते हैं, बेड से उठो, सबसे पहले दुआ करो, दुआ करके अपना काम शुरू करो, देखना आपका दिन बहुत बेस्ट जाएगा। ये मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस। आप दुआ करके सुबह की खुदा से प्रोटेक्शन मांग के, सुरक्षा मांग के, उसके स्वर्गदूतों को अपने साथ लेके चलो, आपको कोई हानि नहीं होगी, दिन भर आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। बट हम करते पता क्या, हम उल्टा कर देते कई बार। हम कहते प्रभु तेरे लिए समय कहाँ है, 7:45 में उठा हूं, 8:30 बजे ड्यूटी जाना है, उसके बीच में नाश्ता भी करना है, उठे, नहाए धोए, खाए पिए, ड्यूटी निकल गए और फिर सारा दिन हमारा शांति में जाता है। कभी हम ऑफिस से सुन रहे हैं, कभी लोगों से सुन रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ संगति में बैठे जहां से हमें कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और हम दिन के थके थकाए आके शाम को फिर कहते खुदा ये दिन अच्छा नहीं था, दिन माना नहीं था, दिन अच्छा था, तुमने इससे अच्छा नहीं बनाया। दिन खराब नहीं था, परमेश्वर ने सारे दिन अच्छे बनाए। उत्पत्ति पढ़ते परमेश्वर ने जब 6 के दिन बनाए, सबको अच्छा किया, 7वें दिन को भी अच्छा कहा, विश्राम किया। परमेश्वर ने कुछ गलत नहीं बनाया वहां पे। ये गलत तब से हो गए जब से हम परमेश्वर से दूर चले गए। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है गुप्त में प्रार्थना कर अपने पिता से, वो देखता है, वो जानता है, वो उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे, 16 वचन से पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो हाँ। तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, ओके। क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। जब तू उपवास करे, ये भी प्रार्थना के साथ ही जुड़े ना, प्रार्थना और उपवास। बाइबल बोलती जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान नहीं, मुंह पर उदासी ना बनाओ कि मैंने आज कुछ खाया नहीं है तो लोग मुझे देखे मुझे क्या चेक करने पड़ा, मैं उपवास में। लोगों से क्या लेना है, हमें कुछ देंगे। कहता है अपना मुंह मत बनाए रखना ताकि लोग उपवासी जाने। परंतु तुमसे सच कहता हूं जब तू उपवास करे तो क्या कर, अपने सर पर तेल मल और अपना मुंह धो और खुशी जाहिर कर, खुश रह अंदर से, क्योंकि तेरा पिता जो तुझे उपवासी जानता है वो तुझे तेरे उपवास का उत्तर देगा। हालेलुया। हम लोग पता क्या करते हैं उपवास में, हमने उपवास की जो धारणा इस तरीके से बनाई कि जब मुझे कुछ चाहिए आओ उपवास करते, परमेश्वर दे देगा। मैं कहता हूं आप तब ना उपवास रखो जब चाहिए तब डट के खाओ, जिस दिन आपको मिल जाए ना तब उपवास करके धन्यवाद करो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद तूने दिया। करना कभी ऐसा करके देखना। पर परमेश्वर को समझे, हम उसके दिल को समझे। परमेश्वर इमोशनल नहीं है कि मुझे चोट लगी मैं रोऊंगा तो परमेश्वर जख्म भर देगा, नहीं। ऑफ कोर्स परमेश्वर को दर्द होता है जब हमें भी होता है, बट वो इमोशनल नहीं है, वो वायदों के ऊपर खड़े रहने वाला परमेश्वर। उसने जो वायदा किया ना उससे कभी नहीं टलेगा। सोचो, एग्जांपल देता हूं। आप कहो जी मुझे जरूरत थी किसी चीज की, मैंने चोरी कर ली, कहीं से चुरा लिया, और परमेश्वर को कह रहा हूं परमेश्वर मैंने चोरी कर ली, मुझ पे पाप का ना वो असर ना डालिए, मतलब कुछ हो ना मुझे। अब परमेश्वर ने पहले वचन में कहा कि चोरी मत करना, चोरी करना पाप है। हम चोरी करके परमेश्वर को यह नहीं कह सकते कि तू अपना न्याय बदल लियो, वो न्याय नहीं बदलेगा। तुमने चोरी किया तुम्हें दंड जरूर मिलेगा इस दुनिया में। तुमने 100 चुराए तुम्हारा 500 निकलेगा किसी दिन, याद रखना। बट
इसकी बजाय हम परमेश्वर को यह कह सकते हैं कि प्रभु मुझे 100 रुपए की जरूरत है, मेरे लिए इंतजाम कर। वो इंतजाम करेगा, कहीं से भी किसी को भी भेजेगा वो। एलिया को जब खाने की जरूरत थी ना, परमेश्वर ने कौवे को बोला खाना लेके जा अपनी चोंच में। वो अपनी चोंच में खाना लेके एलिया को खिलाया। पूरी दुनिया में अकाल था। एलिया ये भी कह सकता था कि मैं चोरी कर लूं कहीं से, किसी रईस के घर में डाका मार लूं, मैं तो परमेश्वर का जन हूं, मुझे क्या होगा। नहीं, वचन जो है वचन है, उसका जो स्टैंडर्ड है। तुम स्टैंडर्ड से मत गिरो, तुम स्टैंडर्ड में रह के प्रार्थना करो, वो तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया। सो जब आप उपवास करें, मैं ये नहीं कहता उपवास न करें, आप उपवास जब करें तो ये मत सोचना कि मेरी कोई नीड है, मैं जरूरत में हूं, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, या मेरी नौकरी नहीं लग रही, तो आज 2-4 दिन उपवास करके देखते हैं, शायद परमेश्वर करेगा वो। लेकिन परमेश्वर इमोशनल नहीं है कि आपके उसमें आ जाए, आपके साथ वो हो जाए। पर परमेश्वर धन्यवाद चाहता है। परमेश्वर चाहता है उपवास करो, प्रार्थना करो, आपके अंदर से कमियों को दूर करो, निकालो। बाइबल में जब यीशु मसीह ने कहा कि उपवास प्रार्थना करो, तो उसने कहा कि ये दुष्ट आत्माएं, ये जातियां जो तुम्हें सताती हैं, परेशान करती हैं, इनको तुम उपवास प्रार्थना करके निकालो। उपवास प्रार्थना जब आप करोगे तो आपके शरीर से वो दुष्ट आत्माएं, आपके घर से, परिवार से निकलेंगी, जो आपको बांध के रखी हैं सालों से। आपको पता नहीं है कि ये दुष्ट आत्मा, आपको लगता नहीं मेरे काम नहीं हो रहे। काम क्यों नहीं हो रहे? दुष्ट आत्मा ने रोके हुए हैं, अंधकार की ताकतें जकड़ी हुई हैं, इसलिए काम नहीं हो रहे। जब आप उपवास दुआ करोगे, प्रभु के भवन में आओगे, वो दुष्ट आत्मा जो है अपना हाथ पीछे हटाएंगे। उनको जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा आपका घर, शरीर, और आपकी आशीष अपने आप आपके जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। सो उपवास प्रार्थना का भी तरीका है, क्या करें? उपवास प्रार्थना में परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। 2 वचन और पढ़ेंगे बस, 6:19 से पढ़ें। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर संदेह लगाते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना संदेह लगाते और ना चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा है। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। ये बात सच है कि नहीं है? हालेलुया। बच्चे शांत बैठे 2 मिनट के लिए। कहता है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते, और जहां पे ना चोर चोरी करता ना सेंध लगती है, क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन रहेगा। हालेलुया। पृथ्वी पर धन इकट्ठा करके कभी किसी ने शांति नहीं पाई। बेशक किसी धनवान व्यक्ति से जाके पूछ लो, अगर कोई कहना कि मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन की वजह से मेरा जीवन सेटल है, सब कुछ सही है, नींद प्रॉपर आती है, घर में शांति है, झगड़े नहीं होते, बीवी बच्चे कहना मानते हैं, तो आप जाकर देख लो कि कुछ ऐसा है, तो शायद ये वचन गलत हो जाए। पर ये वचन कहता है पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करना। ये मत सोचना मैं कमा के रख लूं, खजाने में भर लूं, बैंक को जो है बैलेंस को ऊपर ले जाऊं, और अगर मैं मर भी गया तो मेरी पुश्ते जो है आराम से बैठ के खाएंगे। वो पुश्ते नहीं खाने पाएंगे, वो कोई और ही खा जाएगा। बट परमेश्वर का वचन कहता है इस धन को तो सेंध लगती, चोर चुरा लेते हैं, काई लग जाएगी, कीड़े खा जाएंगे, पर जो धन हमने स्वर्ग में कमाया ना, इस पृथ्वी पर रहेंगे, वो धन को कोई चोर नहीं चुरा सकता, उस धन को कोई कीड़ा नहीं लग सकता, सेंध नहीं लग सकती, चोर नहीं चुरा सकता। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य, उसकी बातें, उसके काम, अच्छे भले काम जो हम करते हैं, वही हमारा धन है, वही धन हमें इकट्ठा करना है। आज आप 2 बंदों को जाके बचाओ, ये आपने अपने लिए धन कमा लिया। आप किसी को सुसमाचार सुनाओ, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करो, किसी दुखिया की जरूरत पूरा करो, कोई गम में है उसे शांति दो, ये धन है जो हम कमा रहे हैं, और ये कभी भी बिगड़ने हमारे खाते में सुरक्षित रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। लोगों का मन क्यों नहीं लगता प्रभु में? क्योंकि हमारा मन धन की तरफ लगा। कैसे कमाएं, कैसे खाएं, कैसे हम दुनिया की अच्छी वस्तुएं खरीद लें, कैसे हम कोठी बना ले, बंगला बना ले, अच्छे कपड़े पहन ले, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। अरे बाइबल कहती है सारे यहीं रह जाएंगे, इनको कीड़ा लग जाएगा, इनको सेंध लग जाएगी, इनको चोर चुरा लेगा, ये किसी के कभी हाथ में नहीं है, ये कभी काम में नहीं आया। जो परमेश्वर हमें देता है उसमें हम संतुष्ट रहें, यही जीवन है। जो प्रभु ने हमें दिया है
मैं 10,000 सैलरी कमाता हूं, मुझे इसमें संतुष्टि मांगनी है प्रभु से, ना कि ये प्रभु मुझे 10 का 20 कर दे अगले महीने। 20 हो जाएगा, इंक्रीमेंट लग जाएगा, पर तेरे खर्चे फिर डबल हो जाएंगे, वो तो वही रहेगा। होता है ऐसा नहीं होता? हमारे खुश होते जब इंक्रीमेंट लगता है अप्रैल में, इतनी बढ़ गई मेरी, फिर कहती है बढ़ी तो थी लेकिन खर्चे उतने ही बढ़ गए। वो तो मैं सोचता था जेब में ज्यादा बचेगा, ज्यादा खाऊं पिएगा, वो तो बचता ही नहीं, खर्चे और बढ़। क्यों? ये तो सिस्टम ही ऐसे है। लाख वाले के भी खर्चे उतने हैं, 10,000 वाले के भी खर्चे उतने हैं। बंदा जितना कमा ले उससे कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जो बंदा ये दुआ करता है कि खुदा तूने मुझे 10,000 दिया, उसमें से दशमांश निकालता है और बाकी बचे पे खुदा की आशीष मांगता है, वो संतुष्ट रहेगा महीने भर। उसके जीवन में कभी भी वो जो है तंगी मुसीबत नहीं आएगी। बाइबल का परमेश्वर कहता है तू ऐसा करके देख, मैं तेरे शत्रुओं को भड़कूंगा, यानी एक्स्ट्रा खर्चों को भड़कूंगा, बीमारी को भड़कूंगा, श्राप को भड़कूंगा, मैं तेरे खेत के ऊपर टिड्डियों को भड़कूंगा कि वो तेरा नुकसान ना करें। लेकिन अगर हम कहते कि नहीं बस मेरा है, मैं कमा लूं, मैं खा लूं, तो हम जितना कमाते थे उतना कोई और खा जाता है। हालेलुया। सो अपना धन जो है स्वर्ग में इकट्ठा करें। ऐसा ना जो स्वर्ग में जाए तो हमारा अकाउंट खाली नजर आए, कहां से खर्चे निकलेंगे हमारे वहां। अगला वचन, लास्ट वचन 22। शरीर की दया आंख है, दिया शरीर की दिया आंख है, इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो मुझ में, सारा उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। बस हालेलुया। कहता शरीर का दिया क्या है? आंख है। ये आंख अगर निर्मल है ना तो ये शरीर पूरा निर्मल है, साफ है, सुथरा है। अगर ये शरीर की आंख गंदी है, मैली है, इसमें बुराई है, बुरा देखती, बुरा विचारती, बुरा जो है नोटिस करती है, तो तेरा शरीर चाहे कितना भी निर्मल हो, ये सारा अंधियारा हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं। हालेलुया। कहता है इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो जाए तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। हमारे जीवन में परमेश्वर ने उजाला दिया कि नहीं दिया? हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा देख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ये हमारे अंदर उजाला है। पर अगर हमारी आंख में जो है मैल है, हमारी आंख में अगर समस्या है, प्रॉब्लम है, ये बुरा देखती है, इसको किसी की खुशी देख के नजर नहीं आती, इसको किसी की बढ़ोतरी देखकर जो है खुशी नहीं मिलती। होता है ना कि जलन रखने वाले लोग, यार तूने इतना बड़ा घर बना कैसे लिया, तुझे इतनी बड़ी गाड़ी मिल कैसे गई, तेरी इतनी सैलरी है कैसे, मेरी क्यों नहीं है। जलन है, द्वेष है, लोग जो है खुश नहीं है उतना दूसरे से जितना दुखी है। हालेलुया। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है यदि तेरी आंख जो तेरे शरीर का दिया है अगर ये मैली है, इसमें पाप है, इसमें गुनाह है, तो जो तेरे अंदर ज्यादा था वो कितना अंधियारा हो जाएगा और ये कितना बड़ा अंधकार हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपनी आंख को क्या करें? निर्मल करें। हम अच्छी चीजें नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्यों बुरी चीजों की तरफ हमने अपनी नजर ले जाना? क्यों बुरी चीजों को देखकर बुरा सोचना? क्यों अपने मन में जो है द्वेष रखना, जलन रखना, कपट रखना या दूसरे के प्रति नफरत रखना? बजाय इसके हम दूसरे को आशीष दें, बरकत दें, भला बोले। वो बढ़ोतरी कर रहा है तो उसको और बढ़ोतरी के शब्द बोले तेरा और भला हो, तू बढ़ता चला जाए। तेरे वजह से मेरा क्या घटेगा? मेरा कुछ नहीं घटेगा, बल्कि तू बढ़ेगा तो शायद मेरा भी कुछ भला हो, वो अपने साथ मेरा भी भला करेगा। सो इसलिए मेरे प्रियो, हम दूसरों की बढ़ती में खुश रहें, दूसरों की उन्नति में खुश रहें, दूसरों की तरक्की में जो है खुश रहें। अपनी आंख को जो शरीर का दिया है इसे निर्मल करें, पवित्र करें। परमेश्वर हमारा पवित्र है। हालेलुया। सो जितने वचन मैंने आज पढ़े आपके सामने, पहाड़ी उपदेश, आप इसको जाके एक बार घर में पढ़िएगा। मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, जितनी बातें यीशु मसीह की बड़ी प्रैक्टिकल है। बाइबल 5 अध्याय के शुरू में लिखा है कि यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया, चेले उसके साथ थे और उसने मुंह खोला और उनसे बातें करने लगे। और ये सारी बातें जो हमने पढ़ी पिछले संडे और इस संडे, आइए हम अपने आप को तैयार करें,
आइए आज खुदा से बोले, खुदा तेरे वचन में सामर्थ्य जीवन है, तेरे वचन में जो है, जो तेरे